बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर पूर्व सांसद जुगल किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान से आज देश और प्रदेश चल रहा है, उसी से सभी का उत्थान हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार उत्तर प्रदेश एवं देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पूर्ण कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर उन्होंने कहा कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूर्ण माननीय मोदी जी कर रहे हैं। आज हमारे साथ पूर्व सांसद जुगल किशोर जी हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं कि आज बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान से दलित संविधान का कितना उत्थान हुआ है। बड़ी बेबाकी से इनसे बात करते हैं। कब होगा? आज़ादी नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 131वीं जयंती मना रहे हैं और उनकी पूर्व संध्या पर हमने एक संगठन बनाया है जो पार्टी के अंडर ही रह करके काम करेगा और पार्टी को आगे मजबूती प्रदान हो। इसके लिए दलित पंचायत के माध्यम से, चाहे वो ग्राम सभा हो, प्रधान हो, चाहे वो चेयरमैन नगर पालिका टाउन एरिया हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, उनके माध्यम से इनको जोड़ा जाएगा। आखिर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर ही समाज को या नेताओं को दलित ही क्यों याद आता है? इससे पहले कहाँ चला जाता है? ये आप अपनी अपनी सोच है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूरे साल याद किए जाते हैं क्योंकि भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था और संविधान पे सरकारें काम करती हैं, तो बाबा साहब को भूलने का कोई मतलब ही नहीं होता है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आज आपने लिखा हो 131वां वर्ष मनाने जा रहे हैं। 131वां वर्ष मना रहे हैं, उसके बावजूद जिन्होंने संविधान बनाया कि दलित का उत्थान होगा, आज दलित लगभग उसी पायदान पर है। आखिर उसका उत्थान कब होगा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आज माइक और मंच मुझे मिला है। आज आप कहते हैं जहाँ का था वहाँ अगर होता तो आज मैं आपके सामने यहाँ पे न खड़ा होता, न मैं बोल सकता था। आज उत्थान इतना हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की देन है कि मैं आपसे प्रश्न कर पा रहा हूँ सर। अदरवाइज संविधान ना होता तो शायद मैं आपसे प्रश्न भी ना कर पाता। आखिर दलित कब तक वेट करेगा, कब उसका उत्थान सामान्य के बराबर होगा सर? बस यही जानना। आपका हो गया है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था दलित एक भी आईएएस नहीं था, दलित एक भी आईपीएस नहीं था, इंजीनियर डॉक्टर नहीं था। अगर हो तो बताइए। आज़ादी के बाद आरक्षण के तहत पता नहीं कितने आईएएस बने, कितने आईपीएस बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, कितने कारोबार, कितने आज कल कारखाने चला रहे हैं। स्थिति बदली है। हाँ, कुछ बाकी है जिसे अभी टाइम लगेगा, बदलते बदलते बदलेगी। सरकारें अब सचेत हुई। जो अब तक सरकारें थीं उन्होंने कोई काम नहीं किया है, उन्होंने उनके साथ अन्याय किया है, न्याय नहीं किया था। वो चूँकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस समय बाबा विधि एवं कानून मंत्री बने थे उस समय उन लोगों से कहा था कि आपने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया है, आज आप क्यों कांग्रेस में शामिल हो गए? तो उन्होंने कहा था कि आज देश पर फिर से संकट के बादल छाए हुए हैं, इसलिए हम देश की सरकार में शामिल हुए हैं, कांग्रेस में नहीं शामिल हुए हैं। जब ये संकट के बादल छट जाएंगे तब हम जा कर के इस पार्टी को त्याग दे देंगे। और जब संविधान बन गया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार इस्तीफा दे दिया। आज़ादी के संघर्ष हो गया, उसके बावजूद देखिए अब इन्होंने सांसद जी ने कहा कि अब दलित समाज हमारा उत्थान कर रहा है। कई आईएएस पीसीएस बने, इससे पहले ऐसे आईएएस पीसीएस नहीं होते रहे हैं। अब वर्तमान सरकार जो भी है वो दलित हित में काम करी, पूर्व सरकारों ने दलित हित में काम नहीं किया था। कैमरा के साथ राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।